जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब न जारी। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली से हारी है। हुनर में दिल दिमाग में किस बात से तो कम नहीं, हुनर में दिल दिमाग में किस बात से कम तो नहीं है। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली कोमल है कमजोर नहीं, का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत से हारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत से हारी है। महिला शक्ति जिंदाबाद, एक बोलो ना, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। सिस्टर को बुला लो है ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी बीते पली जिंदगी है, होना किसी का से थोड़ा यूँ रो ना। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, बटी खड़ा भी जाओ। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले नेक रास्ते पे हमसे, कोई भूल होना। शक्ति हमें देना दाता, जैसी तेरी काम आया। भारत माता की नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। आप सभी को राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय घरेलू दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो
आज किसका दिन है? हाँ, आज आप लोगों का दिन है, हमारा दिन है, इस यूनियन का दिन है ना? तो आज आज आप लोगों के लिए क्यों ये दिन मनाते हैं, आप लोगों को पता है? कितने तो दिन मनाते हैं, महिला का दिवस होता है, आपका खुद का जन्मदिन होता है, तो एक घरेलू काम का दिवस भी बनाया जाता है आप लोगों को सम्मान करने के लिए, उस दिन को याद करने के लिए, है ना? और नारी क्या है? शक्ति है ना? आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए हम भी किसी से कम नहीं है। आज के दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। तो सर्वप्रथम हम, सर थोड़े से लेट हो गए, हमने कर लिया चलिए सॉरी। तो हम सर्वप्रथम जो भी गेस्ट है उन सभी का हम स्वागत करेंगे अपर्णा के साथ। सबसे पहले हम राजेश सिंह सर का हम वेलकम करेंगे हीरा जी भोजन विलास में अपर्णा जी। जोर से ताली में ताली नहीं होनी चाहिए। अब हम गोविंद सर का वेलकम करेंगे नीलू जी। सबसे कीर्ति का वेलकम करेंगे रोशनी जी। हम आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को सर्वप्रथम हम सिंगली सर से हम सुनना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में 2 शब्द करें। धन्यवाद सुधा। हमारे बीच में उपस्थित कीर्ति जी, साथी जी, साथी गोविंद जी और उपस्थित सभी बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको आज जो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है उसके उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो एक जो सपना आप देखते हो, जिन घरों में आप काम करते हैं, कि हमारा भी जीवन ऐसा हो, हमारा भी जीवन उस तरह की कुछ सुविधाएं वाला हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी वो जीवन जीने का मौका मिले और ऐसा सपना देखना, ऐसा सोचना मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। और कई बार ये ख्याल मन में भी आता होगा आप सभी बहनों के कि हम इतना काम करते हैं लेकिन हमें वो सम्मान और सुरक्षा और पैसा नहीं मिलता है। ये मन में आता होगा, ये आना स्वाभाविक है। तो आज का जो दिन है ये आपका इस बात के लिए सोचने के लिए भी है कि हम उस सम्मान के हकदार हैं, हम उस पैसे के हकदार हैं जो हमको मिलना चाहिए। जहां तक हम लोग कानून की बात करें और यह सोचते हैं कि स्वागत है आपका बच्चा जी, हम ये सोच रहे हैं कि कानून से ही जो है हमको सारे अधिकार मिल जाएंगे या हमारे जीवन को बदलने की स्थिति आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा शायद संभव नहीं होगा। और हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर महिला कामगार जो होती है, जो भी घरेलू कामगार हो, उनसे जो घर की मालकिन होती है या घर में जो भी सदस्य होते हैं वो शिकायत करते हैं
और उस माहौल में आपको काम करना पड़ता है कि जब आप रहेंगे आपको लगता है हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन ये किस करते रहते हैं। सही बात है ना, ये किस क्यों करते रहते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है। हो सकता मेरे घर पर भी जो काम कर रहे हो, मेरी पत्नी भी वो किस आपकी नजर में कर रही हो, लेकिन जब मैं आपकी जगह अपने आप को रख के देखता हूँ तो उस भावनाओं को मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कब तक चलेगा और ऐसा क्यों है। और ये सवाल उतना हमारे मन में लाजमी है और उठना चाहिए। दुनिया जो खूबसूरत बनाते हैं वो हम लोग मिलकर बनाते हैं, मजदूर किसान लोग मिलकर बनाते हैं और आप अपनी मेहनत की खाते हैं। लेकिन जो स्थितियां हमारे सामने है उस बारे में आप सोचने का भी एक दिन है संगठन को। और संगठन होने का जो अर्थ है वो न सिर्फ इस बात में है कि हमारी जो आर्थिक मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, बल्कि इसमें भी है कि हम लोग किसके साथ भी गलत हो जाता है तो हम सब लोग एक साथ मिलकर अगर उसका मुकाबला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो स्थिति बदल सकती है। मोहल्ले तो बहुत कुछ है। मैंने देखा वो कोविड का जो दौर था उस समय कि एक दूसरे इंसान से लोग दूरी बनाए हुए थे, कोई पास नहीं आ रहे थे। सही बात है ना। और घरेलू जो कामगार महिलाएं हैं उनको तो ये मान लिया था कि ये सारा कोरोना लेके आ रही है। मतलब कोरोना जैसे क्या हम लोग जेल में लेके चल रहे हो, काम करने गए तो वो छोड़ दिया, यही माहौल था। और उन 2 साल में जितना प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ी, मुझे लगता है कि और किसी भी वर्ग को वो प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ी। और काम नहीं तो पैसा नहीं, कैसे वो जीवन निकाला होगा हमने उन 2 सालों में, जो अधिकतर हमको 4-1.5 साल ऐसी स्थिति रही, तो वो एक बात भी है। इसलिए मैं ये ज्यादा नहीं बोलते। हमारे बीच में और भी साथी हैं जो अपने विचार इस बारे में रखेंगे, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप सभी को न सिर्फ आपका जो ये मुद्दा है घरेलू कामगार श्रमिकों का, खासकर महिलाओं का आप जो उपस्थित है, उस मुद्दे पे आप विचार करें। और जो कानून ने न्यूनतम वेतन बना रखा है, मैंने बातचीत की थी आज भी, अगर अभी मेरे पास नहीं है कायदों पर, ये मेरे पास मिनिमम वेतन जो है, जो न्यूनतम वेतन तय कर रखा है, उनमें मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा होगा। जो सिस्टम आधे से ज्यादा महिलाओं को, क्योंकि अभी मेरे पास डेटा जो मुझे शायद बाद होगा तो मैं ले आऊंगा, अभी पूछ भी लेता हूँ मैं, अभी देख के बता दूंगा मैं आपको 10 मिनट में वापस में खड़ा होगी। तो भाई 1 घंटे की क्या आपकी मजदूरी होनी चाहिए, 2 घंटे की क्या होनी चाहिए और 4 घंटे की क्या होनी चाहिए, ये मैं भी आपको देख के बता दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आधे से ज्यादा महिलाओं को वो न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। न्यूनतम वेतन का मतलब ये नहीं सिर्फ न्यूनतम वेतन मिले, न्यूनतम वेतन तो सिर्फ सांस आने तक के लिए, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, हमारे भी मोटरसाइकिल हो, कोई गाना है ना, छोटा सा बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलबा अनारी हो। तो ये होता है ना, बलबा तो अपन जाते घर को तो देखते हैं, बलबा तो गाड़ी होता है। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि हमको सोचने की जरूरत है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि 22 तारीख को भी हम लोग सब मुद्दों को एक प्रदर्शन करें, रैली निकाल के टाउन हॉल से हजारों उस पर लोग आएंगे, आदिवासी भी आएंगे, कच्चे कुत्तों के लोग भी आएंगे, उनकी समस्याएं भी है, महंगाई भी है। सबसे तेज आज 30 साल में पहले अखबार में आया था, 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो आज की तारीख में है। बेरोजगारी की स्थिति भी है कि जितना आज तक बेरोजगारी का औसत नहीं रहा,
वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर भी आप है। और भ्रष्टाचार की हम लोग बात करें तो ये समझ सकते हैं तो कोई भी काम पैसे के लिए दिए बिना हो नहीं सकता। ये सारे मुद्दे अपने जीवन को प्रभावित तो करते ही हैं। ये जो नीतियां हैं जो हमारे देश में और दुनिया में लागू है, जिसमें अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, मुझे लगता है उन सब मुद्दों को भी समझने की जरूरत है। हम लोग ये समझते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, या कई बार तो ये समझते हैं कि हम लोग भला शीतला माता जी हो या दशा माता जी को पूजेंगे तो हमारी दशा सुधार देगी। अभी तो पूछते कि मुझसे दशा माता किनकी दशा सुधरी, हाथ खड़ा करें। कभी दशा नहीं उतरी, दशा माता वीडियो पूछ रहे हमारे, कभी दशा नहीं उतरी। तो इसका मतलब दशा सुधरने का जो फॉर्मूला है वो दशा माता के पास नहीं है और कहीं पे है, वो दिल्ली में है और जयपुर में है, संसद में है और विधानसभाओं में है, जहाँ नीतियां तय होती है हमारे जीवन को बनाने के बारे में। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि राजनीति से हमें क्या लेना देना, ये सोचते हैं ना, आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सुबह से रात तक आपका जीवन कैसा होगा वो राजनीति तय करती है। और आप जो सुबह से शाम तक अगर 1,000 रुपए की चीज लाते हो, महीने के 10,000 रुपए पे खर्च करते हो, तो 3,000 रुपए आपको टैक्स के देने पड़ते हैं। इतना टैक्स लग चुका है, हर चीज महंगी हो चुकी है। इसलिए मुझे ये लगता है अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन से खुश नहीं है, तो हमें इस राजनीति को भी समझना पड़ेगा और हमारा जो संगठन है उसकी एकता और ताकत को बढ़ाकर मजबूत करके ऐसे जो संगठन है जो जनता की बेहतरी के जीवन को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ भी व्यापक एकता बना के इस लड़ाई को लड़ना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है हम एक बेहतर जीवन इस जीवन में भी जी सकेंगे। ये कामना करने के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने तो मुझे मौका दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 शब्द कहे महिलाओं के बीच में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं जो हमारे बीच में लेबर डिपार्टमेंट से बता रहे हैं प्रतिमा, लेबर हेल्पलाइन से बता रहे हैं प्रतिभा जी, उनका स्वागत करेंगे हम। और पढ़ना जाएगा डॉली जी। डॉली जी हमारे बीच में विक्रम जी भी बता रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। कमला भाई। घनश्याम जी का भी हम स्वागत करेंगे। अनिता जी। जोर से तालियां कब हो रही है। अब हम हमारे यूनियन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में रेखा भटनागर मैडम आपको बताएंगे कि क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कितने हमारे पास महिला है, उसके ऊपर बात करेंगे। आप सभी को नमस्ते। मंच पर बैठे अतिथिगण, आज हम हमारा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है। कौन सा दिवस है? घरेलू कामगार दिवस है। सबसे पहले ये सिस्टर जॉय ने शुरू किया था और ये काम जो बेल्जियम में चलता था और वो रहने वाली बेल्जियम की थी और मुंबई से उन्होंने देखा कि महिलाएं बहुत दुखी है। हर बस्ती में देखा जो घरेलू झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती है, जो महिलाएं बहुत दुखी है, उसके लिए उन्होंने यह काम करना शुरू किया। सही काम का सही दाम मिले और अत्याचार होता है महिलाओं के साथ, उत्पीड़न की शिकार होती है। महिलाओं को देखा, उनको देखने से महिलाओं को कुछ करने, उनके मन में कुछ करने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने कार्य शुरू किया, मुंबई में चालू किया और उसके बाद ये 17 राज्यों
राज्यों में चलता है, उसमें से 5 जिलों में से अपना एक राजस्थान भी है। झाड़ू पोछा बर्तन करने और खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, उनके हक के लिए लड़ना, न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक छुट्टी, काम का सही दाम मिले और सही पहचान हो, इसका रजिस्ट्रेशन हमारे 2012 में हुआ था। और सरकारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिले। और कोविड के समय जो महिलाओं का काम छूट गया था, स्वयं सहायता समूह के द्वारा हमने उनकी मदद की। जाओ, सिस्टर बुला रहे हैं आप आगे। सिस्टर बुला रहे हैं। के साथ हम लोग काम कर रहे थे और आगे चले जाओ, है कुर्सी, आप आगे चले जाओ। आज जो हमारा दिवस है, हम यही कहते हैं कि आप अपने लिए भी टाइम निकालो और सही काम लो। और आज जो भी काम करते हो, काम का सही लो। और यही मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी को। इन्होंने थोड़ा बहुत मिसमैच कर दिया है, एक इधर से उधर डाल दिया। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे क्या हुआ। स्टार्टिंग में जान दिवस ने ये स्टार्टिंग बेल्जियम से किया था। कहाँ पर? बेल्जियम। कहाँ की रहने वाली है? बेल्जियम की रहने वाली। वो यहाँ उन्होंने इंडिया में आके देखा कि बहुत से ऐसे घरेलू कामगार है, बहुत से असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जो बहुत पीड़ित है ना, उनको कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, उनका कोई हक नहीं होता है। तो वो देखकर उन्होंने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया? मुंबई में स्टार्ट किया। मुंबई में स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे 17 राज्यों में चालू हुआ। 17 राज्यों में चालू होने के बाद उसमें से एक अपना राजस्थान भी है जो 5 जिलों में काम करता है। अब अपन हम यही चाह रहे हैं कि पूरा राजस्थान कवर करें, है ना। पूरा राजस्थान कवर होंगे तो अपने पास कितनी महिला होगी? तो उससे अपन को शक्ति मिलेगी कि पूरा राजस्थान एक महिला उठकर खड़ी होगी और अपने लिए हक मांगेगी, तो वो काम जल्दी सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा? सुना जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये पूरा राजस्थान हम कवर करें। और अभी जब हम 5 जिलों में काम करें तो वो कब स्टार्ट हुआ ना? 2012 में। 2012 में रजिस्टर, उससे पहले हम करते थे 2008 में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम काम प्रोसेस करते करते कहाँ पर हुआ? 2012 में चालू हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद अभी तक हमारे पास कितनी महिला जुड़ी हुई है? 6000 से ज्यादा महिला जुड़ी हुई है। तो ये अपने लिए अच्छा है ना कि हमारे पास 6000 महिला है। तो अभी हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान कवर करें। तो यही चीज हम थोड़ा मिसमैच हो गया कि इधर से उधर होगी। वो ये पूरी कहानी थी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पहुंचे। तो अपन को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? 2-3 महीने से बढ़ना दिखे, बढ़ना है ना। तो अब हम आगे की और आगे बढ़ाते हुए अब हम चाहते हैं कि जो हम प्रतिभा जी हमारे मंच में आए हैं, उनको हम चाहेंगे कि आपके बीच में जो क्या लेबर लाइन है, क्या है, वो आपके बारे में बताएं। मैडम मैं आप सबका धन्यवाद बहुत बहुत कि मेरे लिए आप लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन तालियां आप सभी के लिए बजनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये है कि महिला को शक्ति कहते हैं। आप जानते हैं शक्ति क्यों कहते हैं महिलाओं को? कितने लोग जानते हैं? देखो, दुर्गा शक्ति और दूसरी शक्तियों की बात नहीं कर रही हूँ, एक नारी शक्ति की बात कर रही हूँ। महिला को शक्ति क्यों कहते हैं? अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखते हैं तो जब भगवान आते हैं तब दुर्गा जी खड़ी होती है ना। तो ये पुरुषार्थ आता है तब आपकी शक्ति खड़ी होती है और वो शक्ति आपको जीवन में विजय बनाती है। तो हर महिला के अंदर अपनी एक शक्ति होती है। हम उस शक्ति का अगर उपयोग कर ले तो आप सोचिए कि हमारे भारतवर्ष में कितनी शक्तियां। हम एक जिला, एक राज्य या एक देश बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम सभी शक्ति बनकर कहीं बदलने जाएंगे तो कितनी सारी चीजें बदल रही है ना। अभी हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हम अपने अधिकार के लिए एकत्रित हुए हैं, हम अपने मान सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारी शक्ति ही हमारा सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने को बदलेंगे तो परिवार बदलेगा और परिवार को बदलेंगे तो समाज बदलेगा और समाज को बदलेंगे तो हमारा सारा जो है हिंदुस्तान बदलेगा और उसकी सोच बदलेगी। अभी तक हम लोगों को ये था कि हम काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमें हमारे अधिकार के बारे में नहीं मालूम था, परेशानियां होती थी, तो हम सोचते थे कि हम कहाँ जाएंगे।
होता है, सब घरों में ऐसा ही होता है। हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है, दो दिन की रोटी तो जुटाई है, लेकिन अभी हम लोगों को 2 दिन की रोटी सीमित नहीं होती है। अगर कोई आपके खाते में 500 रुपए या 1500 रुपए अचानक डाल दे तो क्या उससे पूरे वर्ष भर का खर्चा चलता है? क्या आपके 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 8 महीने जो लॉकडाउन लगा उसकी भरपाई वो पैसा कर पाता है? उसके एवज में हमको क्या मिलता है? महंगाई। और वो महंगाई हमारी कमर भी तोड़ती है, हमारे सपनों का घर भी तोड़ती है और हमारे बच्चों का भविष्य भी तोड़ती है। लगी तो तो हमको इसके खिलाफ खड़े होना है और हमारी आवाज को एक साथ करना है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे एक बूंद के पसीने की कीमत हमें एक एक रुपए में मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि ये मिलना चाहिए कि आप घर से निकल जाओ, हम दूसरा रख लेंगे काम वाला। ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ऐसा हुआ है? होता है, होता है, क्योंकि उन्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। और जो घर को हम सजाते हैं, जिस घर को हमारे पसीने से हम बनवाते हैं, उस घर में ही हम लोगों को कहीं ना कहीं काम के इरादत को लेकर बाहर होना होता है। और ये चाहे आप कामगार महिलाओं को देख लीजिए, चाहे घर में रहने वाली महिलाओं को देख लीजिए, कहीं ना कहीं महिला का हनन होता ही है, भावनात्मक तौर पे, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे। तो आज मुझे यहाँ पर उपस्थित होने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ एक हेल्पलाइन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगी। दूसरा, हमारा आजीविका ब्यूरो आप जैसी महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण और मोबाइल का, आपके कंप्यूटर कोर्स से कराते हैं और बहुत रिजनेबल रेट में, सरकारी रेट में कराते हैं। आपके अगर कोई बच्चा बच्ची पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए भी ट्रेनिंग संचालित की जाती है, आजीविका ब्यूरो के माध्यम से संचालित की जाती है। हमारे गोविंद जी भाई साहब आपके बीच में उपस्थित हैं, कभी भी इनको पकड़ लेना, ठीक है जी, बिल्कुल। और दूसरा जो चीज है, 2009 से हमारी हेल्पलाइन संचालित हो रही है। जो आप लोगों के वेतन में जो दिक्कतें होती हैं, किसी को मजदूरी करने के बाद पैसा नहीं मिला, फैक्ट्री में काम करने गए, उन्होंने काम तो करा दिया लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ जो करना हो करो। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे आजीविका ब्यूरो के द्वारा एक हेल्पलाइन संचालित की गई है, 2009 में संचालित की गई थी, जिसको राजस्थान सरकार ने 2015 में मान्यता दे दी और ये पूरे अभी भारतवर्ष में संचालित हो रही है। 1800 से 999 के बीच में अभी कार्ड भी वितरित कर दिए जाएंगे। तो कहीं पे भी कोई आपकी मजदूरी नहीं दे रहा है, कहीं आपको काम कराने के बाद में आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा नहीं दे रहा है, या सरकारी रेट में 252 रुपए है 8 घंटे का, उससे कम में पैसा दे रहा है, तो आप हमारी हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, हमारा जो अधिकार है वो समान काम समान वेतन का अधिकार है, लेकिन हम महिलाओं को कहीं रुकना पड़ता है, ठेकेदार हमको लेके जाता है काम के लिए या कहीं हम काम करने का, नहीं हम तो आपको इतना ही देंगे, ठीक है जो आ रहा है हम बोलेंगे नहीं। हम क्या ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी में से आधी गाड़ी सीमेंट कम कर दो? क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका वजन 4 किलो होता है तो 2 किलो कर दो? जब हम आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं तो उसके बराबर हम वेतन क्यों नहीं ले? ऐसे चाहिए नहीं चाहिए? और उसके बाद भी हमारा जो काम है वो 8 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे में सीमित नहीं होता है। हमारा एक महिला का काम होता है 16 घंटे का काम होता है और 16 घंटे बाद भी उसको काम की चिंता लगी रहती है। कितने लोगों को रहती है? सभी को रहती है। और सुबह उठ के मुझे खाना बनाना है, मेरे बच्चों के लिए, पति के कपड़े रह गए, उसके साथ ही ना घर का ये काम लग गया है, भाई जी ने आज एक्स्ट्रा काम के लिए बोला था, उनका घर की सफाई के एक्स्ट्रा काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम के पैसे देती है भाई जी? नहीं देती है। तो वो हमारा अधिकार है भाई जी, हम जो काम के लिए तय रेट किया है अगर उससे एक्स्ट्रा हम काम करेंगे तो वो हमको अलग से पे आउट होना पड़ेगा। जब हम सब मिलके एक साथ ताकत उठाएंगे तो क्या होगा? आवाज बनेगी, आवाज बनेगी तो दूर तक जाएगी और जब दूर तक जाएगी तो सरकार के कानों तक पहुंचेगी, है ना? तो हमें जो काम करना है, हमें हमारी मजदूरी के लिए काम करना है, हमारे संगठन के लिए काम करने हैं। आप में से कितने लोग हैं जो निर्माण श्रम में भी जाते होंगे? आप में
हम जाएंगे, हमारे भी हमको डांटेंगे मारेंगे, हम जाएंगे उस महिला की मदद करेंगे तो हमारी स्थिति ये होगी कि हमको भी उसके साथ में नाम जोड़ दिया जाएगा। हम उस महिला की मदद कर सकते हैं अपनी पहचान छुपाते हुए। आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हो। हर किसी के पास मोबाइल होता है, 3 अक्षर का होता है ना। 2 नंबर पे कॉल करके जिस जगह इस प्रकार की घटना हो रही है या दुर्घटना घटित हुई है उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। उस केस में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अच्छी मंशा से किए गए काम के लिए कभी सरकार दंडित नहीं करती है। जब हमें ये मालूम होगा तो भय खुलेगा तो हमारे यहाँ अपराध कम होंगे, हमारी बच्चियां खुले में घूम सकती हैं। डर होगा लोगों के बीच में कि अगर हमको किसी ने करते हुए देख लिया तो कहाँ घंटी बजेगी, 9 नंबर पे। ये अलग बात है कि पुलिस आधे घंटे लेट पहुंचे लेकिन पहुंच जरूर जाएगी, है ना। दूसरा है किसी महिला को किसी प्रकार से दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए गरीब सुरक्षा योजना की सबके पास में नंबर होने चाहिए। 104 नंबर है ना। और कहीं दुर्घटना हो गई, रास्ते पे हम काम करने जा रहे हैं या कहीं और हो रहा है तो हमें 108 नंबर पे कॉल करना चाहिए। ऐसे हेल्पलाइन नंबर हमारे लिए संचालित किए जाते हैं लेकिन उसकी जानकारी हमारे पास में नहीं होती है ना। तो ये जानकारी जो है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ एक महिला हेल्पलाइन अपने उदयपुर से भी संचालित की जा रही है जिसका नंबर है 1830 94 120। ये नंबर पे आप लोगों को मिल जाएंगे और अगर ये नंबर में किसी प्रकार से दिक्कत हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। ये आप लोगों जैसी महिलाएं हैं जिनके साथ में काम के दौरान दिक्कत हो रही है, पारिवारिक मुद्दों को लेकर दिक्कत हो रही है या और कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए संचालित की जा रही है। हमारे गोविंद भाई साहब आपके सामने अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा समिति के। तो इनके द्वारा भी जो है महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जो देखते हैं घरेलू मुद्दे हैं, है ना, जिसमें हम बहुत समय तक पुलिस के पास नहीं जा सकते, उनको समझाइश का काम महिलाओं के लिए जुड़े हुए मुद्दे होते हैं कि हम रोजगार आगे कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे हम आगे हमारा सहायता समूह बना सकते हैं। तो अगर आप संगठन से जुड़ते हैं तो वो भी आपकी इस काम में सहायता करता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। एक बार सारी महिला शक्तियों को मेरी तरफ से नमन। एक बार सिंघी साहब को परिचय देते हैं मैडम का पूरा, क्योंकि तो साथी रहे हैं पुराने पार्षद भी रहे सिंघी साहब को दो ना, मैडम के बारे में बहुत जानते हैं सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, परिचय प्रतिभा जी और मैं दोनों साथ साथ पार्षद भी रहे नगर निगम में और हमेशा जनता के मुद्दों पर बातचीत करते रहे। फिर मैं थोड़ा इसलिए हुआ था कि जो मजदूरी की जो बात कर रहा था मैं, मुझे लगता है वो आपसे भी इम्पोर्टेंट बात है शायद, वरना मैं बीच में समय नहीं लेता। कितनी मजदूरी होती है आपको 1 घंटे में कितनी मिलती मजदूरी? आप 2 घंटे किसी घर में कितने घंटे काम करते हैं आप बताओ? एक ही घर में घंटे करते हैं, 2 घंटा मान तो मतलब एवरेज 2 घंटे करते हैं एक घर में, या 2 घर ले रखे आपने? एक घर में 2 घंटा लगे, कितना पैसा मिल रहा है? और कितना मेहमान घर में तो उसमें ऐसा बताऊंगा आपको। अभी मैंने कानून पढ़ा है, मैंने इसको लिखा हुआ है। 1 घंटे के है 897 रुपए 4 मेंबर पे, और 2 घंटे हो गए तो 1800 में 6 रुपए काट दो, 900 1800 मतलब 1794 रुपए हो गए 2 घंटे। मैंने कितना चाहिए? 1794 रुपए, वो भी 4 इंसान के लिए। उसमें कपड़े धो या बर्तन मांजो या झाड़ू पोछा करो, कोई भी काम करो, मतलब टोटल घंटे के हिसाब से बता रखा है। 2 घंटे का वापस दोहराता हूँ, आपको ध्यान दें क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई बात है, ये जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे तो केस करना बहुत मुश्किल होता है, जिस घर में हम लोग काम करें उस पर केस करें, लेकिन ऐसा सर्कुलर यूनियन की ओर से पहुंचा सकते हैं तो ये कानून है जिसकी आपको पालना करनी चाहिए। तो एक आप व्यक्तिगत रूप से पहुंचाओ तो उसका नुकसान हो जाता है, अपना जो रोजगार है उससे भी अपन हाथ खोल सकते हैं। लेकिन
अगर यूनियन की ओर से भाई हमारे मेंबर है और ये कानून इसकी पालना की जाए, और 4 मेंबर से ज्यादा हो गए, 1 मेंबर 5 हो गए तो 10% बढ़ जाएगा, यानी 2 घंटे के हो जाएंगे 1800 रुपये तो वो हो गए, और 2 घंटे के 90 और जुड़ गए तो हाँ मतलब 2000 में 20 कम, मतलब 6 मेंबर हो गए घर में, तो काम के घंटे 2 ही है, मेंबर 6 हो गए, मतलब 1 मेंबर पे 10% और बढ़ जाता है। अब हाँ कोई है ऐसा जिनको मतलब आपसे पूछता हूँ मैं, कोई कितने बच्चों में आपको कितने मिलते हैं, आप करते काम कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 4 कितने पैसे मिल रहे हैं सब मिला के? 4 घंटे एक जगह 500 मिलते हैं, 1200 चार्ज में है, तो ये तो चलो ठीक है, आपको जो तो 1 घंटे का मतलब होता है, ये ज्यादा होता है, ठीक है अच्छी बात है मिल रहा है, लेकिन वो भी कम है, न्यूनतम मतलब ये नहीं कोई वो सही है, वो तो बहुत एक तरह से केवल आपको जिंदा रहे उनके काम करते रहो। पहला तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर 50,000 रुपए से कम में आज 8 घंटे काम करो तो बहुत मुश्किल से होता है, मतलब सही बात है, अगर 4 जनों का परिवार है 5 जनों का परिवार है तो 30-40 हजार रुपए से रसोई अपन जो चलाते हैं वो पेट काट के चलानी पड़ती है, बच्चों की जो फरमाइश होती कभी साल में भी कहते कपड़े लाओ जूते लाओ तो भी अपन नहीं ला सकते, कितना दर्द होता है उसमें मन में। आपको कितने मिल रहे हैं? 2 घंटे तो काम होता ही है, और कितने मेंबर है? हाँ तो कम से कम आपको मतलब 2000 रुपये से 20 रुपए का मतलब, तो ये सारी जानकारी भी जो होना है ना आपका, तो ये जरूरी है। वो बोलते छोड़ के जाओ दूसरा आ जाएगा, बस ऐसे बोलते हो तो हमारे मेंबर की बेटे इनको तो पूरी मिलती रही हो, तो मुझे पता तो चलिए हमने भी कम मेहरबानी में झगड़े ये भी खूब झगड़े वो भी करे, लेकिन इनको न्यूनतम मतलब से तो ज्यादा मिला है। हाँ ये घर पे काम करते ऐसे नहीं है ना, शिकार आपको 10,000, हाँ तो ठीक है, आपको 7,106 तो न्यूनतम वेतन है, ऐसे कितने मेंबर है आपके घर में? हाँ तो आपको ठीक है, मतलब ठीक तो क्या मतलब हाँ न्यूनतम वेतन मिल रहा है, तो ये जानकारी मुझे इसके लिए मुझे लगता है कि ये आप सब लोगों में तो एक सर्कुलर जो है आपके हुए में वो सबको व्यवस्था देना चाहिए, और ज्यादा ये काम करने वहाँ पर क्या कम मिल रहा है वहाँ पर तो देना ही चाहिए, या ज्यादा मिल रहा है तो 10,000 मिल रहे फिर 7,000 कर देंगे, उनकी कीमत भेज देगा। सबके लिए ताली बजा दो जोरदार, बहुत बढ़िया जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं चाहूंगी जो जिला विधिक प्राधिकरण से पधारे हैं एडवोकेट विक्रम जी 2 शब्द में